नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर त्रिदेव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है भगवान विष्णु को शेषनाग क्यों प्रिय है, शेषनाग का दिव्य रहस्य और भक्ति कथा। इस टॉपिक में क्या क्या शामिल है, शेषनाग कौन है और उनका उद्भव कैसे हुआ, भगवान विष्णु शेषनाग पर ही विश्राम क्यों करते हैं, समुद्र मंथन में शेषनाग की भूमिका, शेषनाग का धरती को धारण करने वाला स्वरूप, बलराम जी को शेषनाग का अवतार क्यों माना जाता है, कलियुग में शेषनाग की भक्ति का महत्व। जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सागर त्रिदेव में, जहां हर दिन भक्ति की नई धारा बहती है। आज हम जानने जा रहे हैं एक अद्भुत रहस्य, भगवान विष्णु को शेषनाग इतने प्रिय क्यों हैं, कौन है ये शेषनाग, क्यों इन्हें अनंत धारण करता और भगवान विष्णु की सैया कहा जाता है। आइए इस रहस्य को सनातन धर्म के दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। नंबर 1, शेषनाग कौन है। शेषनाग को अनंत शेष भी कहा जाता है। ये नागों के राजा माने जाते हैं। संस्कृत में शेष का अर्थ होता है जो शेष रह गया और अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं। शेषनाग को भगवान विष्णु के सबसे पुराने सेवक के रूप में जाना जाता है। ये त्रेता, द्वापर और कलियुग सभी युगों में भगवान विष्णु के साथ रहे हैं। नंबर 2, शेषनाग का जन्म और उनकी तपस्या। शेषनाग महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कट्टू के पुत्र थे। शेष के 100-1000 भाई थे, जिनमें तक्षक और वासुकी प्रमुख है। जब उनके भाई अधर्म मार्ग पर चलने लगे तो शेषनाग ने उनसे दूरी बना ली और गंभीर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे सृष्टि के आधार बनेंगे। नंबर 3, शेषनाग की भूमिका, धरती का धारण करना। शेषनाग पृथ्वी को अपने फनों पर उठाकर धारण करते हैं। यह दर्शाता है कि वे न केवल भक्ति के प्रतीक है बल्कि धैर्य और संतुलन के भी प्रतीक हैं। कहते हैं कि जब पृथ्वी डगमगाती है तब शेषनाग उसे संतुलित करते हैं। नंबर 4, भगवान विष्णु की सैया, शेषनाग पर विश्राम। शास्त्रों में वर्णन है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। शेषनाग के हजारों फन हैं और हर फन पर नागमणि होती है जो दिव्य प्रकाश देती है। ये चित्र योग निद्रा में स्थित विष्णु भगवान का दैवीय रूप दर्शाता है। नंबर 5, क्यों प्रिय है शेषनाग भगवान विष्णु को। शुद्ध भक्ति। शेषनाग ने जीवन भर सेवा, त्याग और निष्ठा से भगवान विष्णु की सेवा की। उन्होंने कभी भी फल की इच्छा नहीं की। यही निष्काम भक्ति भगवान को सबसे प्रिय होती है। धैर्य और संतुलन का प्रतीक। शेषनाग का शांत और स्थिर रूप बताता है कि ईश्वर को वह भक्त प्रिय है जो संकट में भी संतुलन बनाए रखे। शक्ति और ज्ञान का स्वरूप। शेषनाग को योग और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उनका नाम अनंत भी है, अर्थात वे अनंत ज्ञान के धनी हैं। बलराम जी शेषनाग के अवतार। द्वापर युग में शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई और विष्णु के अंशावतार हैं। बलराम जी का हल और गदा शेषनाग की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन में शेषनाग की भूमिका। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंथन की रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया।
किंतु कहा जाता है कि शेषनाग ने अदृश्य रूप में पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया था। इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति के साथ विवेक और नियंत्रण भी जरूरी है। शेषनाग और शास्त्रों में वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अनेक उपनिषदों में शेषनाग का वर्णन आता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी वेदों को विस्तार से नहीं समझा पा रहे थे, तब शेषनाग ने 1000 मुखों से वेदों की व्याख्या की। शेषनाग की भक्ति हम क्या सीख सकते हैं? सेवा का भाव, बिना फल की इच्छा के सेवा करना, धैर्य, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, संतुलन, आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन बनाए रखना, नम्रता, अनंत शक्ति होने के बाद भी अहंकार नहीं। क्या शेषनाग आज भी है? सनातन धर्म के अनुसार शेषनाग अनंत काल तक अस्तित्व में रहते हैं। वे अदृश्य रूप में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं। यह भी माना जाता है कि जब सृष्टि का अंत होगा, तब वे काल के रूप में सबको समेट लेंगे। क्या हम शेषनाग की भक्ति कर सकते हैं? जी हाँ, शेषनाग की पूजा विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन की जाती है। उनकी भक्ति से राहु केतु दोष, काल सर्प योग और मानसिक संतुलन की समस्या दूर होती है। शेषनाग को सहजता, सेवा और समर्पण से प्रसन्न किया जा सकता है। क्यों प्रिय है भगवान विष्णु को शेषनाग? क्योंकि वे न केवल सेवक है बल्कि सच्चे भक्त भी है। उनका अस्तित्व हमें सिखाता है शक्ति, संतुलन और सेवा का अद्भुत संगम। वे ईश्वर के सबसे निकट है क्योंकि उन्होंने कभी निकटता की इच्छा ही नहीं की, केवल सेवा की। भक्तों से निवेदन है कि अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय शेषनाग, जय विष्णु भगवान लिखें।